नाजायज गठजोड़ से देखी राजनीति बिया गाभिन भइल। अब परसूती के पहले के बा गजब तमाशा। नाजायज जनमौती के अब जायज एगो नाम धराई। नाजायज जनमौती के अब जायज एगो नाम धराई। आ सगरो बाटे इहे हाला कि नया विधान बनावल जाता। सगरे बाटे इहे हल्ला नया विधान बनावल जाता। आ जेने देखी ओने लौके एक्के सोच के चट्टा बट्टा। जेने देखी ओने लौके एक्के सोच के चट्टा बट्टा, अट्टा पट्टा मार झपट्टा। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। मोतिहारी से ये तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में बात हम गुलरेज शहजाद की करेंगे। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। भूमिका थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, तो रुक के देखिएगा ज़रूर। शुरुआत पहले ये बता दूं कि नाम गुलरेज शहजाद है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, मीडिया प्रभारी हैं कह सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जब हम उनसे बात करेंगे तो उनके विचारों को जानकर आपको हैरत होगी। हमारा मुख्य मुद्दा इस वीडियो में पार्टी को लेकर के कोई डिस्कशन नहीं होगा। हम बात भोजपुरी की करेंगे, भोजपुरी साहित्य की करेंगे, और अगर थोड़ा बहुत भटक कर पॉलिटिक्स पे चले भी जाएं तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसलिए अब सीधे तरीके से बात शुरू होगी गुलरेज साहब के साथ। इनके बारे में सच कहूँ तो दिल्ली में एक प्रोफेसर साहब हैं, नाम है मुन्ना पांडे, एम.के. पांडे के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारे साहित्य से जुड़े उन्होंने लेख लिखे हैं जो कई जगहों पे छपते हैं। बड़े भाई समान हैं और बहुत अलग अलग मुद्दों पर गाइड भी करते रहते हैं। जब मैं बिहार के सफ़र पे निकल रहा था तो उन्होंने बोला था कि अगर मोतिहारी जाओगे तो गुलरेज शहजाद से बिना मिले मत जाना, उनका एक इंटरव्यू ले लेना। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ें उनसे जानने को मिलेंगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना गुलरेज साहब से भेंट किया जाए। सुबह फ़ोन किया गया, पकड़ लिया गया और सामने बैठे हैं। और अब इनकी आवाज़ आप सुनेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ है। पहला ही सवाल मेरा रहेगा कि ये अपने थोड़े जीवन के बारे में बताएं, अपना परिचय खुद दें। बहुत सारे आंदोलन में भी रहे हैं, शिक्षा दीक्षा भी उनकी उसी तरीके से लचर भी रही, इधर उधर हुई, लेकिन अब पीजी कर चुके हैं। और लंबे सफ़र में इन्होंने क्या कुछ नहीं देखा है, ये 2 मिनट में ये अपने बारे में बताएंगे। गुलरेज साहब जी, अपने बारे में बताइए। अब नाम तो आपने बता ही दिया, गुलरेज शहजाद नाम है। और पिताजी हाई स्कूल के शिक्षक और उर्दू साहित्य के शिक्षक के तौर पे वो रहे। पूरा घर का माहौल ही साहित्यिक रहा। दादाजी मेरे चंपारण के उस्ताद शायरों में उनकी गिनती होती रही। और कुल मिला के मुझे लगता है कि पिताजी तो एक पिता की भूमिका में, जैसे जो आम पिता होते हैं, उस भूमिका में रहे। लेकिन जो साहित्यिक रुझान मेरे अंदर पनपा, उसमें सबसे बड़ा कारनामा अगर किसी का है तो मेरे दादाजी का। उन्होंने सिखाया पढ़ाया भी, और मुझे लगता है कि मेरे पहले गुरु वही रहे। और उसके बाद जो जनरल जो पढ़ाई लिखाई जैसे होती है वैसे सब किसी की हुई। उसी क्रम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया, बहुत सारे झंझावातों से गुजरता रहा, छात्र आंदोलन में रहा। मैंने कुल मिलाकर एक कहानी जैसी ज़िंदगी जी, और ऐसी ज़िंदगी की तलाश है या ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जो कहानी सी लगे। यही यहाँ से निकला, सिनेमा में रहा, बहुत सारे गीत लिखे, कुछ फिल्में बनाई, कुछ कहानियाँ लिखी। कुल मिला के बेचैनी मन में ऐसी रही कि किसी एक दायरे में रहना भी गवारा नहीं हुआ। हमेशा लगता है कि जिस दायरे में जी रहा हूँ इसको तोड़ देना अब ज़्यादा बेहतर है। फिर दूसरे सफ़र पर रवाना होता रहा। यानी कुल मिला के जीवन में कभी पड़ाव रहा नहीं, और उम्र के 40 दशक से ज़्यादा गुजार चुका। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा सफ़र कहीं पे ठहरने वाला है। अब देखते हैं कि अगला कदम किस रास्ते पे चलेगा, इसका इंतज़ार है। मैं जब मोतिहारी के लिए आ रहा था तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि भोजपुरी साहित्य पे आपसे बात हो। थोड़ा बहुत रिसर्च किया, थोड़ा बहुत लोगों से जाना पूछा, तो पता चला कि भोजपुरी साहित्य में लोग तो बहुत हैं और मठाधीश भी कह सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी को लेके आंदोलन वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि मुस्लिम बहुत ज़्यादा कम है
भोजपुरी साहित्य में, कविता कहानियों में हैं, लेकिन बहुत कम है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भोजपुरी पट्टी के जो क्षेत्र हैं, तो टोटल भोजपुरी संस्कृति और साहित्य की बात अगर करते हैं तो जो भी भोजपुरी भाषी क्षेत्र है वहाँ जितने जाति धर्म के लोग हैं सबको मिला के एक भोजपुरी प्रदेश बनता है। तो विमर्श हमेशा सवर्णों की होती रही, दलित की होती रही, हाशिए पे खड़े लोगों की होती रही, लेकिन अभी तक मुझे दूर दूर तक एक भी ऐसा आयोजन या कोई आर्टिकल उस तरीके से पढ़ने को ढंग का मुझे नहीं मिला कि जिसमें ये चर्चा हो कि भोजपुरी साहित्य संस्कृति में मुसलमान क्यों नहीं हैं। बहुत पहले मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, उस पर रंगमंच पे मैंने लिखा था कि रंगमंच से मुसलमानों की दूरी क्यों। रंगमंच में भी जो देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी, जिसको अल्पसंख्यक के नाम से आप जानते हैं या मुस्लिम कहते हैं, उसमें भी इतनी बड़ी आबादी में जो उनकी संख्या होनी चाहिए थी उसके हिसाब से संख्या नहीं है। तो आखिर इसके कारणों की पड़ताल तो करनी पड़ेगी, कारण क्या है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि जैसे मुस्लिम धर्म या मुस्लिम संस्कृति में जो है नाटक नौटंकी या साहित्य की बात तो आती है, लेकिन कला के दूसरी विधाएं जो हैं उसमें नहीं है। हालांकि कुरान शरीफ में ये कहता है, जैसे नकल नाजायज़ है की बात लोग कहते हैं कि इस्लाम में नकल नाजायज़ है, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट को नकल नाजायज़ है तो उसका भी कॉज दिया हुआ है कि आपकी नकल से किसी दूसरे के मन को तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन अब ये सोचने की बात है किसके मन को तकलीफ़ ना पहुँचे। भरत मुनि जो कहते हैं जनस्य विजयम देहि दुर्जनांच पराजयम, तो वहाँ सज्जनों की बात यानी विजय और दुर्जनों के पराजय की बात है। तो सज्जन को तकलीफ पहुंच रही है कि दुर्जन को तकलीफ पहुंच रही है, तो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। कुरान शरीफ कहता है फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, यानी किस्से कहानियाँ कहते रहो, जो कथावाचन है, किस्सा गोई, कि किस्से कहानियाँ कहते रहो ताकि कुछ तो लोग गौर व फिक्र करें, कुछ तो सोच विचार करें। किस चीज़ के लिए? अच्छी चीज़ों के लिए, समाज को बनाना है। मेहतर शब्द की बात आती है, वो मेस्तर जिसका अपभ्रंश है, मेहतर मेहतरीन, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। उनके ज़िम्मे काम क्या है? गंदगी साफ़ करना। तो आप ये साहित्य संस्कृति के माध्यम से आप भी समाज की गंदगी ही तो साफ़ कर रहे हैं। तो कार्य प्रकृति के अनुसार आप भी मेहतर हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि समझ में भी नहीं आती। धर्म को भी लोग चोचों का मुरब्बा बना के रख दिया है। धर्म की बुनियादी शिक्षा है उससे लोग दूर हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जैसे मुसलमानों का, जैसे फिल्मों में देख रहे हैं कि फिल्मों में मुसलमान हैं, संख्या कितनी है? नाट्यकर्म में भी हैं, संख्या कितनी है? भोजपुरी साहित्य में है, संख्या कितनी है? तो ये विचार करने का विषय है। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए कुछ ना कोई आंदोलन चलाने की ज़रूरत है, लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इसलिए कि ऐसी बात नहीं कि हम हिंदी में सोचे, उर्दू में सोचे, भोजपुरी में सोचे। सोच की भाषा तो यूनिवर्सल है, उसकी कोई भाषा थोड़ी है। हम उर्दू में थोड़ी सोचते हैं, हम सोच रहे हैं। उसको अलग अलग भाषाओं का परिधान आप पहना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अगर हिंदी जानता हूँ तो हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी हिंदुओं की भाषा नहीं है, उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है। मुसलमानों की भाषा होती तो फिर रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी कहाँ से आते, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त कहाँ से आते। बहुत सारी मिसालें हैं, रसखान को उठा लीजिए, अपने यहाँ मिसाल है। लेकिन ये है कि दायरे से अलग निकल के थोड़ा विस्तृत कैनवास पे इस चीज़ को सोचने की आवश्यकता है। भाषा हर जगह की होती है, हर राज्य की जो प्रथम भाषा होती है, जो गांव में बोली जाती है, वही बोली जाए तो माँ बोली उसी को बोला जाएगा। इसमें भोजपुरी को लेकर के जो लगातार पिछले अगर आप देखें तो 6 साल 7 साल से जो 8वीं अनुसूची में डालने का मनोज तिवारी ने जब बोला था तब से बातें चल रही हैं। क्या भोजपुरी सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी तक ही रह गया है? देखिए, जैसे बहुत सारे समय पे कई तरह की चर्चा परिचर्चा होती रहती है कि समाज को बदलने के लिए ये कारक हैं, वो कारक हैं, 50 तरीके की बात होती है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारक तत्व अगर परिवर्तन का कुछ है तो वो है राजनीति। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर
किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है जी। तो 8वीं अनुसूची में शामिल करना वो हमारे और आपके बूते की बात तो है नहीं। बिल्कुल। जो जिनको करना है तब वो हाथ में आपके लॉलीपॉप पकड़ा दे रहे हैं या वास्तविक तौर पे उनकी नीयत है कुछ अच्छा करने की। हमेशा बताइए कि इतनी बड़ी जनसंख्या भोजपुरी भाषियों की, कई सारे देशों में बोली जाने वाली भाषा, इतना समृद्ध साहित्य जिसका, इसके बावजूद जो है वो हमेशा एक निश्चित समय पे फैशन के तौर पर जो है कुछ कुछ चीज़ें उभर के सामने आती हैं, लोग टिप्पणी करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ मैथिल क्षेत्र के राजनेताओं को जो अपने भाषा के प्रति इतना आग्रह पाल कर बहुत लड़ के आग्रह पाल के लड़ के उन्होंने अपना अधिकार ले लिया। इतनी बड़ी जनसंख्या, तो इसका मतलब आप सिर्फ भीड़ होकर रह गए हैं। 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ आप रट रहे हैं कि इतनी हमारी आबादी है, तो आबादी क्या भीड़ है आप। आपके अपने अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, आपके राजनेताओं के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, उन राजनेताओं को घेरने वाली मानसिकता आपकी नहीं है। अब भोजपुरिया तो लाठी की भाषा समझाने वाले लोग रहे हैं, आप कहाँ हैं? आपकी पहचान, आप अपनी पहचान आपने खत्म कर दी। तो भाषा के प्रति आग्रह पाल के और ताल ठोक के जब तक ये खड़े नहीं होइएगा, तो अगर कोई ढंग से आपको जो है मांगने से नहीं मिल रहा तो छीन के लीजिए ना भाई। तो हम सिर्फ भोजपुरिया भाषी जात के हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं, अगड़े पिछड़े नहीं हैं, भोजपुरिया हैं। तो भोजपुरिया होने का दम्भ हमको पालना पड़ेगा, चाहे जिस क्षेत्र के हो, जिस प्रदेश के आप हों। और वहाँ के और अपने नेताओं को आप चेताएंगे नहीं जब तक कि ये लेकर, जब तक कि दोगे नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं, बाइकाट करेंगे तुम्हारा, तब जाके होगा। हमें काम करना पड़ेगा। हम अपनी जाति के नेताओं को खारिज करना पड़ेगा, धर्म के नेताओं को खारिज करना पड़ेगा। जो भोजपुरिया की बात करेगा हम उसी के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन की आवश्यकता है। क्या लगता है कि ये आसान होगा? आसान कब रहा है? हम आसान में जीने के आदी थोड़ी रहे हैं। हम तो संघर्ष की चेतना वाले लोग हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेके और दूसरी आज़ादी की लड़ाई तक आप देख लीजिए, हम हमेशा लड़ने वाले लोग रहे हैं। तो आसान का है? मुश्किल में ही तो आदमी ज़िंदगी जन्म लेती है। आसानी से तो मौत हो जाएगी। हमें मौत थोड़ी चाहिए, जीवन चाहिए, तो लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना होगा। मौत आसानी से मिल जाती है, सब पे आती जीवन है, के लिए बारी से। मौत इंसाफ की अलामत है। जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती? जिंदगी सब पे इसलिए नहीं आती कि हम सुविधा भोगी हो गए हैं। हम घोड़े की पीठ पर बैठकर 24 घंटा हाथ में तलवार लेके खड़े रहने वाले, रन में दौड़ने वाले लोग भोजपुरिया लोग रहे हैं। तो हम सुविधा भोगी नहीं, भोजपुरिया कभी सुविधा भोगी नहीं रहा। तो ये जो भोजपुरी को लेकर के देखिए, जहाँ तक आपने बताया बड़ी अच्छी बातें कही, मेरा भी मानना वही है। लेकिन पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति तो जाएगा नहीं, उसके लिए अलग अलग संगठन बने हुए हैं। वो संगठन आगे जाके बातचीत करेंगे, आंदोलन करेंगे। वही इसमें पर उन संगठनों का क्या, और उसके जो लोग हैं, जो मेन सर्वे सर्वा बने हैं, उनका क्या? जो भोजपुरी को मतलब एक एक व्यक्ति अपनी अपनी थाती समझ के चलता है जी, अपनी अपनी कब्रगाह के अकेले अकेले मुर्दे। मैंने ये सिर्फ वाक्य भर मैंने नहीं कहा है, बहुत मतलब है इसका अंदर तक। आप ये कहिए कि अलग अलग जातियों के गिरोह मैंने उभर गए हैं भोजपुरी में। भोजपुरिया गिरोह नहीं है। अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आप इसका मतलब कि आपका निजी स्वार्थ है। भाषाई अस्मिता के लिए आप नहीं लड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति के लिए आप नहीं लड़ रहे हैं। अगर संस्कृति का मन में आपको माने प्रेम हो, अगर श्रद्धा होगी उस चीज़ के लिए, अपनी भाषा के प्रति जो है, तो आप जो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते हैं। बीच में मैंने प्रयास किया था, बहुत सारे संगठनों को लेकर जो है बातचीत की, दिल्ली में भी रहा, लोगों से बातचीत की, लोगों से कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश की, तो ऐसा लगा वही तराजू पे मेढक तोलने के बराबर है। सब किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। भाषा के लिए आप थोड़ी लड़ रहे हैं। मैं भोजपुरी भाषियों का पुरोधा हो जाऊं, मैं नेता हो जाऊं, मैं मठाधीश हो जाऊं, मेरी पूछ सबसे पहले कोई आंदोलन को लेकर पुस्तक लिख रहा है तो कोई अलग गिरोह बना लिया, प्रोपगंडा चल रहा है। प्रोपगंडा भाषा को लेके नहीं है, व्यक्ति को लेके है। व्यक्ति को लेके आप प्रोपगंडा करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे तो कामयाबी मिलनी है कभी। अभी हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम भोजपुरी पे बात कर रहे हैं लेकिन हिंदी में कर रहे हैं।
कटघरा में मैं खुद भी खड़ा हूँ, मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ, आपको खड़ा करता हूँ, पूरे समाज को खड़ा करता हूँ। लेकिन ये तकनीकी मजबूरी हो सकती है, जो व्यूवर्स हमारे हैं मैक्सिमम जो है उसमें भोजपुरी भाषी नहीं है, दूसरी भाषाओं के भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो मजबूरी में हम हिंदी में बात कर रहे हैं। लेकिन चाहिए, मैंने आवश्यकता इस बात की थी कि भोजपुरी की बात हो तो भोजपुरी में होनी चाहिए थी, नहीं किए हम लोग। ये भी शर्म की बात है हमारे लिए। खैर हम लोग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेट नहीं हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बात कि भोजपुरी में कई गो ऐसा शब्द हुआ जो हमारे से गलती हो जाला, कैसे कि आदमी पैदा भइल खाली गोपालगंज में, लेकिन पढ़ाई लिखाई सब बाहर, तो उतना कनेक्शन ना भइल। पर पिछला जोन 2-3 साल से लगातार हम भोजपुरी के साथे भी जुड़ल बनी और भोजपुरी के थोड़ा बहुत जोन जान रहल बनी, रउआ सब है जैसन, मुन्ना भैया जैसन व्यक्ति के ओर से काफ़ी कुछ सीखे के मिलल बा। तो अगला सवाल ये रही हमार रउआ से कि राउर 2-3 गो पोएम बा, अधूरी मिट्टी, कई सदाएं, शिकस्त, और भोजपुरी के भी कई सारा पोएम बा। तो राउर जौन साहित्यिक रुचि बा, जौन भोजपुरी के लेकर हुआ, जौन बहुत गहराई से लिखे नहीं, ओकर का कारण बा, और एगो दूगो कविता हमनी के सुनाई और फिर बताएं कि आखिर का कुछ कल जाओ कि बिहार के जौन भोजपुरी बा, जौन हमनी के भोजपुरी भाषा लोग बन जाए, जौन भोजपुरी सभ्यता बा, ओकरा के आगे लेके आवल जा सके। ये सबसे पहल का बात ये कि हम भोजपुरी में लिखे पढ़े के शुरुआत बहुत बाद में कईनी। हिंदी उर्दू में ऊपर वाला के मेहरबानी से बहुत स्तरीय पत्रिका में छपे छपावे के सिलसिला जारी रहे। लेकिन सोचनी कि जौन भाषा माने माई भाषा बा, जौन क्षेत्र में बानी, दिन रात आदमी बोल रहल बा, अपन बोली बानी बा, भाषा के लड़ाई चल रहल बा, लेकिन एकर आपन बोली अगर कहल जाए तो ज़्यादा आत्मीयता के बोध होला एमे। तो आपन बोली से कट के, जैसे दिल्ली में हमने भोजपुरी बोली ले, बहुत सारा लोग के हीन भावना के शिकार बा लोग कि सूट बूट पहन के भोजपुरी में बोले जाए। हाँ, ये वो मानसिकता, हाँ, मानसिकता बनल बा। हाँ, तो दिल्ली बम्बई में लोग बोल रहल बा, अपना मोतिहारी में लोग नहीं बोलत, गोपालगंज में लोग नहीं बोलत, सूट बूट चढ़ा लें तो अंग्रेजी में बोलत तो तनका ज़्यादा रिप्यूटेड का है। अरे हमरा बोलब तो ठीक लगी। हमरा खुद वो चीज़ के उतना जानकारी ना रहे। हम जब पहला बार प्रोफेसर साहब से भेंट भइल यहाँ के आखिर के ओइमें बुलावल चालू करनी हमरा के, तो हम गईनी तो देखनी कि पूरा अच्छा लोग, पढ़ल लोग, केहू रियल स्टेट से बा, केहू पत्रकार बा, केहू प्रोफेसर बा, सब केहू आके भोजपुरी पर चर्चा कर रहा बा, वो फुल भोजपुरी में, और वो दिल्ली जैसे शहर में तो अच्छा लगेला। हमनी के देखनी जा कि हाँ इजे एगो गाँव बसता जौन भोजपुरिया लोग के बा। अब जैसे भोजपुरी आंदोलन के बात भइल, मठाधीश लोग के बात भइल, अब बार बार एला कि मैथिलियो भाषा में तनका लिखे पढ़े के शुरुआत कैले बनी, तनी टोया के पढ़ लीले, कुछ लिख लीले मैथिलियों में। बहुत सारा मित्र लोग मैथिली भाषी बा, वो में उ लोग के अपना भाषा के प्रति आग्रह देख के मन एकदम गदगद हो जाला। वो आग्रह भोजपुरिया लोग का मैंने पाले के पड़ी अपना मन में। कई गो पत्रिका भोजपुरी के निकल रहा बा, गिनल चुनल। तो पत्रिका भी कैसन निकल रहा बा, ज़्यादातर विशुद्ध साहित्यिक, और साहित्य में भी देखल जाओ तो खाली कविता आ गीत आ गजल के भरमार। साहित्य के दोसर विधा के संख्या बहुत कम। और कविता के लोग समझेला, कविता में खास तौर पे गजल वाला कौनो तुकबंदी करके ओकरा गजल में भेज देवेला, अब छपा जा रहा बा। हमार निजी मत बा कि कविता लिखल साहित्य के सबसे मुश्किल काम बा। साहित्य विधा में ढंग से कविता एगो लिखल, चाहे गजल के एगो शेर लिखल बहुत मुश्किल बा। लेकिन लोग अब सब कोई गजल लिखे वाला लोग हो गई ना, इतना कसौटी ओकर टाइट बा कि आजो लिखी ले तो कॉन्फिडेंस ना हो पावेला कि ई ठीक होई। 10 बेर पढ़ी ले, कोनो सीनियर भेटा गेल तो दिखाइए ले, तनका देख लिया, कोनो गलती ना होके। सीखे पढ़े के परंपरा खत्म हो गई। अपना सीनियर लोगों से जाके कोनो रचना दिखावे के परंपरा नया पीढ़ी सीखी का, कहाँ जाए? सिद्ध होके के पहले प्रसिद्ध होकर जा, मैंने होके के परंपरा जे बा ई डेवलप कर गई बा, तो पहले सिद्ध तो होखी, प्रसिद्धि अपने आप मिली।
तो यहाँ पीआरशिप चल रहा बा कि कुछो लिख ली, 10-20 आदमी का गिरोह बा, वाह 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 कह के ओकरा के कहिया ले रही वो टेढ़ बाकुल चीज़ ज़्यादा दिन ना रही। ओकरा में दम होके के चाहिए, दमकर जब ले सामग्री ना होई, रचना ना होई, वो ज़्यादा दिन ले टिकी ना। साहित्यिक पत्रिका निकल रहा बा, डाइजेस्ट नहीं निकलत, समाचार पत्रिका भोजपुरी में नहीं निकलत, कौन समाचार पत्र नहीं निकलत। तो ये सब बहुत सारा क्राइटेरिया बा जो भोजपुरिया लोग फुलफिल नहीं के करत। अब फिर जाके एगो मांग बाटे कि 8वां सूची में डाल दिया जाए। तो कई तो सारा नॉर्म्स जब पूरा हो जाई तब न चिचियाला में फायदा होई। ये तो खाली जो चिचिया तनी आवाज़ खाली लगा तब बात पहुँचत नहीं के। मतलब कुल मिला के जो रेगुलर काम बा ओइ पर वो रेगुलर काम केहू नहीं के कर रहल, नहीं के करत, खाली खड़ा होके ओकर एगो नाम बा कि हाँ आंदोलन कर लेनी, थोड़ा सा नाम आ गइल। दूसरी बात कि एगो पत्रिका सबके लोग कहता कि अच्छा कुछो तो लिखता न, कुछो छाप देवे के बा, ये पर विरोध बा हमरा। बिल्कुल होके के चाहिए। लोग कहेला कि ना, लोग कही नू कि इतना इतना लोग लिखता, सामग्री आ रहल बा, छप रहल बा कि ना, स्तरीयता के ध्यान जरूरी बा कि नहीं है। अब लोग जो पढ़ी कहता भोजपुरी में ऐसा नहीं चीज़ लिखाता, ऐसा नहीं चीज़। अब भाई स्तरीयता के ध्यान रखल बहुत जरूरी बा। मजबूत चीज़ ना आई तो लोग समझी कि भोजपुरी में ऐसा नहीं चीज़ लिखाता। हमारे एक बात पर विरोध बा। बहुत सारा मित्र लोग कहता कि ना, लोग लिखे के प्रैक्टिस रही, लिखे दिया, जौन लिखा था वही छाप दिया। हम कहे ना, ये हम प्रयास करनी को पत्रिका निकाले के, नौका पानी नाम देनी होगा, सोचनी कि 10-12 पन्ना के एगो मैंने पत्र टाइप के निकालब। 6 महीना मेहनत करनी और 10-12 पन्ना के सामग्री ना भेटल। हाँ, मतलब रुआ इतना भिन्न गनी में कि एकदम छाटिए के निकालने के बाद और 10 पन्ना के सामग्री ना जुट पाइल, हम पत्रिका ना निकल पैनी। आजो पढ़ल बा जे सामग्री आयल रहे ना, हम कह कि ना निकालब ऐसे। तो करे के पड़ी तनी, ठीक बा। बहुत सारा पत्रिका बा, कुछ पत्रिका वही तरह रहो कि जे आए छपे, लेकिन अधिकांश लोग के कसौटी पर खड़ा, मैंने कसौटी पर कसे खातिर तैयार रहे के पड़ी रचना के, तब जाके भोजपुरी के कल्याण हुई और स्तरीय निमन रचना उभर के सामने आई। पेशा से हम पत्रकार बनी, दिल्ली में रहे नहीं, उतना कुछ गाँवे आवल जावल ना हो पावेला, जना वैसे आदमी ना जान पावेला। पर जब से अपन रुचि आयल हमनी के जननी जा, हम एगो सवाल रुआ से करे के चाहत नहीं कि जब घरे आवल जाता, गाँवे आवल जाता ना, भोजपुरी के बारे में जब लोग से पता कल जाता, अच्छा पढ़े वाला लइका, वो चाहे बीटेक बड़ा सन, चाहे जैसे भी बड़ा सन, ओकनी के भोजपुरी के इतिहास और साहित्य के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। एगो लइका बा हमरा गाँवे के ह, बहुत अच्छा आवाज़ बा, बहुत कंठ सरस्वती माई दिले बड़ी। एक दिन आइल कहलस कि भैया रुआ पत्रकार बनी, रुआ तनी हमारे एगो वीडियो वगैरह तनी शेयर करवा देती हैं, चाहे बनवा देती तो बड़ा नीमन हो जाए। हम कनी का करे लहो, तो हम गाए नहीं, तो कौन चीज़ गावेला, तो कुछ गवा ली ना, राधे श्याम रसिया, खेसारी लाल, कुछ भी। हम कनी देखा ई चीज़ हमनी के बस के बात नहीं है और ना ही हमनी के प्रेफर कर पावा नहीं जा। अगर तेरा गावे के बाद तो हम थोड़ा बहुत सुन ले बनी, कजरी गावा का, बिहारी ठाकुर के गावा, लेकिन वो बारे में ओकरा मालूम नहीं है कि ई का हो खेला। तो हमनी के जोन भोजपुरी के आंदोलन चलाओ तन जा ऊपर ले का चलता, ओजा नहीं के पहुँच पाओ जहाँ जाए के चाहिए। तो आखिर वो लोग के कैसे पता चली, आखिर ओई पर कैसे काम कर जाओ? का भोजपुरी खाली चोली दामन तक सीमित हो गई बा, लहंगा चोली ले सीमित हो गई बा, आखिर एकरा से ऊपर भी कुछ बा? देखिए, कौनो साहित्य बा मूल में प्रेम बा, ओकर मूल में श्रृंगार बा, लेकिन श्रृंगार के अश्लीलता के दहलीज पर ले जाके खड़ा कर दिया है तो ये अब संस्कृति के दायरा में चलाई। सब चीज़ के साहित्य पर्दा के चीज़ बा, उपमा में कहल जाला बात, सिंबल सिमरी के मामला बा। लेकिन यहाँ अच्छा गाड़ी के भी संस्कार गीत समय गाड़ियों के गीत बा, हाँ बढ़ले बा, हैं तो गाड़ी के गीत बा, गाड़ी के गीत बा तो ओमे नंगापन ना झलके, ये ला कि एक दायरा में बा, एक सर्टेन टाइम पर बा। आ यहाँ घंगरा चोली या फलना ठिकाना जब बा वहाँ ले लोग पहुँचल बा तो होला का कि अनपढ़ जाहिल गंवार लोग जे बा, लोग सोचेला कि जगह संख्या ज़्यादा बा अपना के यहाँ, तो लोग सोचेला टारगेट करे खातिर, माने भोजपुरी के अर्थशास्त्र विकसित भइल, सिनेमा ओकर गीत के, तो अर्थशास्त्र विकसित भइल, लेकिन परंपरा के
जो नुकसान बा ओकर भरपाई लाखन करोड़ों रुपया से ना हो पाई। तो माई के बेच के माई के कोनो कोठा पे ना बैठाई, ये परंपरा हमनी के नहीं खे। बिल्कुल। अब भोजपुरी से वेश्यावृत्ति करवावल गई, अब वो जानबूझ के पैसा खातिर। तो भोजपुरी से वेश्यावृत्ति करवावे वाला लोग कहियो भोजपुरी के निमन चाहे वाला ना हो सकी। मुख्यमंत्री बन जेबो, प्रधानमंत्री बन जेबो, लेकिन भोजपुरिया लोग जे बा तोरा के कहियो नायक ना बना पाई। नायक बने खातिर उहे धूरा माटी में लौटा के आ माटी के गीत गावे के पड़ी, तब जाके नायक बनी आदमी। अर्थशास्त्र विकसित भइला से खाली विकास के परिभाषा ही नहीं है, भाषा की समृद्धि जे बा। घंटा चोली पर बात होत रहे, बहुत सारा चीज़ घंटा चोली पर लिखल कोनो खराब नहीं है, लेकिन विषय का बा, विषय ओकर प्रयोग कैसे हो रहल बा। अब नया नया चीज़ लिखे के बाद जैसे एक आध गो चीज़ हम सुनावत तनी। तो छोट कविता बा राजनीति पर, देखें कि गठबंधन के राजनीति फलना ठिकाना ऊपर बढ़ले बा। मैंने उस टाइम के कविता रहे कि ना जायज गठजोड़ से देखी राजनीति बिया गाभिन भइल। ना जायज गठजोड़ से देखी राजनीति बिया गाभिन भइल, अब परसूती के पहले के बा गजब तमाशा। ना जायज जन्मौती के अब जायज एगो नाम धराई। ना जायज जन्मौती के अब जायज एगो नाम धराई। आ सगरो बाटे इहे हाला कि नया विधान बनावल जाता। सगरे बाटे इहे हल्ला नया विधान बनावल जाता। आ जेने देखी ओने लौके एक्के सोच के चट्टा बट्टा। जेने देखी ओने लौके एक्के सोच के चट्टा बट्टा, अट्टा पट्टा मार झपट्टा। स्थिति यह बा, लूट ल जौने तरह हो नैतिकता के पतन, मान पतन के एकदम पराकाष्ठा पर सारा कुछ बा। उमें हम बार बार अपना मने जे सर्किल बा, जे अपन पीढ़ी के लोग बा, चाहे हमारा बाद के पीढ़ी के लोग बा, भोजपुरी लय के भाषा बा। बिना लयात्मकता के अतुकांत कविता में भी लय बा, तो खोजे के पड़ी तनका। दिल के कविता दिल के चीज़ बा, लेकिन शिल्प जे बा दिल के साथे तनका दिमाग के दखल खोजेला। अब बिना शिल्प के कविता नहीं है। तो लोग के डिस्कशन में बात बताइले कि तनका एक फॉर्मेट चेंज हो भोजपुरी के, नया टेस्ट तनका आवो। अब एगो कविता देखी, बदरा के बदरी पिठियौलस। अब देखी माने पूरा एम्बियंस जे बा ओकर, चाहे पूरा माने इमेजरी के कविता देखें कि बदरा के बदरी पिठियौलस, श्याम रंग में मौसम गावे, आसमान के खोखी उखड़ल, लागल बरसे झमझम पानी। सीधे सीधे कह सकत रहे कि मेघ बरसे लागल, लेकिन कविता बा, शिल्प के मांग बा, पर्दा में बात कहे के बा, सिंबल चाहिए। तो ही पर बदरा के बदरी पिठियौलस, श्याम रंग में मौसम गावे, आसमान के खोखी उखड़ल, लागल बरसे झमझम पानी, लागे जैसे छमछम करत गोरिया आइली। गोरिया के प्रयोग तो हमहू कैले बनी। लागल जैसे छमछम करत गोरिया आइली, आ जंगला धैले देखत आनी, आई हो दादा आ हा। जंगला धैले देखत आनी, आई हो दादा आ हा। पड़ल जे छिटका पानी के, मुँह पर लागल अमृत पड़ल, पपनी पर पपनी सटियाइल, सिहक गईल देहिया भितरी गुदगुद्दी उपटल। अब फूह जाता ई पानी खाली बहरे नहीं, हमरो भीतर बूंद बूंद के झांझर बाजे। फूह जाता ई पानी खाली बहरे नहीं, हमरो भीतर बूंद बूंद के झांझर बाजे। आ एह लय में आ ताल में हमरो मन के माटी भीज गईल बा, आ बाहर भीतर सब सगरे गीले गील भइल बा। एक अलग तरह के धारा चले के चाही, नयापन आओ। कहल जाला कि मांग हमेशा समय के होला, आ समय ही उस सत्ता बा जेकर मांग के सब कुछ पूरा करेला। तो समय के मांग कुछ और ही बा। आ हसुआ के बिया में खुरपी के गीत ठीक नहीं है। समय के चैलेंज के स्वीकार करके वह धारा में चले के पड़ी, नया जमीन बनावे के पड़ी, तबे जाके भोजपुरी के कल्याण हो।